और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल हर समय उठते रहते हैं, लेकिन हर बार बेटियां उन वहशी दरिंदों की बलि चढ़ जाती हैं जिनमें हैवानियत इस कदर कूट कूट कर बैठी हुई है कि उन्हें अपनी हवस के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। नूह से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहां एक हैवान ने महज 4 साल की मासूम बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। इंसान बना हैवान, बेटियों की कैसे बचेगी जान। 4 साल की मासूम का पहले रेप और फिर हत्या। 4 साल की एक मासूम जिसने ना तो अभी ठीक से बोलना सीखा था और ना ही अच्छे से चलना जानती थी, जिसे ना अपनों की समझ थी और ना ही इंसान के रूप में छुपे हैवानों की परख। उसी मासूम के साथ इस हैवान दरिंदे ने रात के अंधेरे में वो जुल्म ढाया कि उसकी सांसें उखड़ गईं। अपनी हवस की भूख के आगे ये शैतान उस मासूम की उम्र भी भूल गया और ये भी भूल गया कि ये खुद एक इंसान है, ना कि जानवर। बच्ची थी 4 साल की थी और वो बच्ची घर पे खेल रही थी। उस बच्ची को बेला चुपला के चीजों के बहाने से ले गया था। पहाड़ में उसके गले दुर्घटना की थी और दुर्घटना के बाद उसको मार डाला और मार डाल के उसको नीचे फेंक दिया। हमारे साथ ढूंढवा रहा था और फिर उसको फेंक कर और लकड़ियों में फिर हम गया वहां पर, तो बच्ची खूनन में लथपथ थी। एक पैर टूटा पड़ा था और बच्ची के चेहरे पे निशान, पूरे शरीर में निशान, खूनन में लथपथ थी। पूरा मामला नूह जिले के पिनगवा थाना क्षेत्र का है। यहाँ 35 साल के इस आरोपी ने 4 साल की मासूम के साथ रात के अंधेरे में पहले दुष्कर्म किया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसकी हत्या कर दी। बच्ची के माता पिता रात भर उसे गांव के घर घर में ढूंढते रहे, लेकिन जब वो नहीं मिली तो उन्होंने घर से थोड़ी दूर पहाड़ पर चढ़कर बेटी की तलाश की। तभी उनकी नजर झाड़ियों में पड़ी जहां उनकी मासूम सी बेटी का शव पड़ा हुआ था। उसकी लाश खून से लथपथ थी और शरीर जख्मों से भरा हुआ था। नहीं मिला। उसके बाद ज्यादातर टॉर्च लेकर घूमने लगे पहाड़ों में, तो लड़की झाड़ियों में छिपा रखती थी। जी सर, जख्म तो खूनों में लथपथ थी लड़की और चेहरे पे सर आंखों के नीचे ज्यादा निशान थे। जिस बेटी को उन्होंने लाड प्यार से पाला और जिसके भविष्य के सपने बुन रहे थे, उसी बेटी की लाश और उसके शरीर पर बेइंतहा जख्म देखकर माता पिता का कलेजा थर्रा उठा। गांव के लोगों ने भी जब बच्ची की हालत देखी तो उनका भी दिल पसीज गया। वहीं दर्द और आक्रोश के बीच भी परिजन और ग्रामीणों को उस आरोपी की तलाश थी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। तभी पीड़ित परिवार ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला हरिचंद ही शाम के समय उनके घर के बाहर चक्कर लगा रहा था। इसके बाद आरोपी हरिचंद को पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। बाद में मामले में सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने चंद ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोपी इसमें भाई ने दिया था हरिचंद सनकपुरन 92 उसी गांव का है और हमने इस पे उसको 4-5 टीम लगा करके चारों तरफ भेज करके उसको हमारी एक टीम को मिल गया और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले हैवान हरिचंद से जब पूछा गया कि आखिर एक मासूम का बेरहमी से कत्ल करने और उसकी अस्मत को तार तार करने से पहले क्या उसे पल भर के लिए भी अपनी इंसानियत और उस मासूम पर तरस नहीं आया, तो उसने क्या कहा वो भी सुनिए। दारू पिला के मुझे बेहोश ही डाला। मैं भी मरना चाहता हूँ सर, मैं जिंदा नहीं सहूंगा। गलती हो गई, बहुत गलती किया था तूने? कहाँ किया था सर? दारू पी के किया। कहाँ पे किया था? अपने पहाड़ पर किया था। बहरहाल परिजन अब उस दरिंदे को कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं जिसने उनकी मासूम सी गुड़िया को उनसे छीन लिया। ऐसे में अब देखना यही होगा कि कानून से कब तक पीड़ित परिजनों और मासूम को न्याय मिल पाता है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।